कर सकते हैं, वो तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास कोई इल्म है, मिसाल के तौर पे कोई टीचर है, आप टीचर हैं, आप क्या पढ़ाते हैं? एजुकेशन सब्जेक्ट है। आपका इसमें क्या? मारूफ बिन रऊफ। मारूफ भाई क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या होती है, बताएंगे क्या होती है आधा मिनट में? बुनियादी तौर पे तालीम जिन खतूत पे चल रही होती है इनफरादी हवाले से तालिब इल्म के, उसको समझना और समझाने का बुनियादी नाम है। सही, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन। किसी ने सीखा? सब किसी और को आ जाए, टेक द फॉरवर्ड। तालिब इल्म इनफरादी तौर पे जो चीज़ें तालीमी मैदान में सीखता है, समझता है, वैसे तो उस्ताद उसको समझना और दूसरों को समझाना तालीमी नफ्सियात का तालीमी नफ्सियात, एजुकेशनल साइकोलॉजी। किसी को समझ आया? किसी एक को तो आया हुआ है। जी बिल्कुल, आदत है, आदतों को समझ आ गया। अगर दोबारा सुनेंगे और तीसरी दफा सुनेंगे कितना समझ आ जाएगा? पूरा आ जाएगा, राइट? लेकिन अगर मैं इनसे 5 दफा और बोलने को कहूँगा तो ये क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी चीज की फिल्म बना के यूट्यूब पे डालते हैं और रिप्ले दबाते हैं, आप उगता जाएंगे, थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होंगे। और आप सिर्फ यहाँ 25 लोग बैठे हैं, दुनिया में कितने लोग यूट्यूब चलाते हैं? कुछ अंदाजा? एक दिन में यूट्यूब के ऊपर तकरीबन 2.5 अरब फिल्में देखी जाती हैं। तो अगर मारूफ भाई अपनी फिल्में लगा के वहाँ लगाना शुरू कर दें तो सिर्फ अभी आप किसको पढ़ाते हैं? मास्टर्स को पढ़ाते हैं। तो हम सब अगर वो फिल्में 3 दफ़ा सुन लें तो हमारे पास उतना नॉलेज आ जाएगा जितना कि एक मास्टर्स के पास आ गया। डिग्री तो नहीं आएगी, इल्म तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये 3 दफ़ा 4 दफ़ा नहीं हमें समझाएंगे, लेकिन हम तो 4-5 दफ़ा सुन सकते हैं। लेकिन फिल्मों की ताकत क्या हुआ? फर्क? Do you understand what I'm saying now? Does it make sense? मतलब वजह समझ आ रही है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ? मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको सोचने पे मजबूर करूँ, ना कि मैं ये बताऊँ कि फेसबुक पे ऐसे साइन अप करते हैं, क्योंकि फेसबुक पे कैसे साइन अप करते हैं आप यूट्यूब पे जाके लिखें हाउ टू साइन अप ऑन फेसबुक, तो आपको एक फिल्म आ जाएगी, वो बता देगा फेसबुक पे कैसे साइन अप करते हैं। आप जाके लिखें व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, वीडियो आ जाएगी जो बताएगा कि कैसे कंप्यूटर काम करता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं कहीं बात करूँ तो इंटरैक्शन हो, आपके जहन में जो सवाल है उसको मैं ये सिखा दूँ कि सीखते कैसे। तो अगर मैं आपको ये सिखा दूँ कि कैसे सीखते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शायद आप लोग समझ रहे हो, आपने फिल्म देखी थी, आप लोग समझ रहे हो पता नहीं कौन, लेकिन मैं मैट्रिक के बाद कभी स्कूल नहीं गया और अभी मैं 51 कंपनी चलाता हूँ 6 मुल्कों में एज अ बिजनेस। मेरा जो नाइट टाइम जॉब है और डे टाइम मेरा जॉब ये है कि मैं 1 मिलियन नए बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान में। और उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क की जो मेजॉरिटी लोग हैं वो 3,000-4,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं। मेजॉरिटी 70% ऐसे लोग हैं जो जाहिल हैं, वो 3-4 हज़ार रुपये महीने से कम कमाते हैं। ठीक है, पढ़ लिख भी नहीं सकते। सबसे पूछो, किससे भी पूछेंगे कि जहालत मसला है सबसे बड़ा इस मुल्क का, यही कहेंगे ना, जहालत, गुर्बत, करप्शन, यही 3 मसाइल हैं। और तो कोई मसाइल, ये मसाइल हो जाएंगे तो और भी हद हो जाएंगे। आप लोग करप्शन को ब्लेम करते हैं। 180 मिलियन के मुल्क में कितने लोग करप्ट होंगे? आधा मिलियन, हजारों में होंगे। तो हजारों का परसेंटेज क्या बनता है 180 मिलियन के अंदर? 0.01%, 0.02%। तो आप इधर 100 रुपये रखे हैं और इधर 1 रुपये रखा हुआ है, कौन से की तरफ झुकना पसंद कर रहे हैं इस वक्त? एज अ करप्शन हम कह रहे हैं कि करप्शन जो है ना वो सब कुछ रोक रही है, वो 1 रुपया जो है वो 100 रुपये उठाने में तकलीफ दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि करप्शन एक्चुअली तो इतनी कम है, ओवरऑल अगर देखें, स्कोप में देखें तो इतनी कम है, लेकिन हमें अपने आप को रोकने के लिए बहाना मिल गया कि यार करप्शन है, वहाँ जाएंगे वहाँ रोक लेगा कोई, छोड़ो यार घर में बैठे रहो। अक्सर हम अपने आप को रोकते हैं खुद। हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ वो हम खुद हो गए, क्योंकि हम खुद ही रोक लेते हैं अपने आप को। और जैसे आपने कहा कि हमने एक्सपोजर, आपने कहा कि एक्सपोजर का फ़र्क है, तो अब हमारे पास एक बहुत खूबसूरत टूल आया है, उसका नाम है फेसबुक, यूट्यूब, और ये सारा चीज़ें इंटरनेट पर चल रही है। उस एक्सपोजर का फ़ायदा ये हुआ कि जो मैंने 50 मुल्क में ख़र्चा करके घूम के देखा,
वो आप घर बैठे देख सकते हैं। जो नेशनल जियोग्राफिक खोलते हैं लोग, सारी चूहे बिल्ली गीदड़ बिल्ली सब नज़र आना शुरू हो जाते हैं, राइट। इसी तरह से यूट्यूब पे आप जाके जो चाहें लिखें, इल्म आ जाता है। लेकिन 5 साल पहले यूट्यूब एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अब 1 मिनट में यूट्यूब पे तकरीबन 36 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है 1 मिनट में। तो अगर आप यूट्यूब का कंटेंट देखना चाहें तो आपको कोई तकरीबन 4000 साल चाहिए, सारी फिल्में देखेंगे। तो 4000 साल के इंसान अभी आजकल नहीं होते, हमारे पास तो लिमिटेड टाइम। सो क्या हुआ कि अगर नॉलेज को तोड़ दें और टुकड़ों में डिवाइड करें, जैसे उन्होंने 30 सेकंड में बताया कि ये होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो मुझको समझ में आ जाएगा। मुझे डिटेल समझने की ज़रूरत थोड़ी है, ज़रूरत मुझे जब पड़ेगी तो मैं फिर जाके यूट्यूब पे सर्च करूँगा और वीडियो देख लूँगा और डिटेल में समझ लूँगा। तो जो मैं मिलियन बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका तरीका ये है, हमने किया है कि हम फिल्में बना रहे हैं, 100 कारोबार ऐसे बना रहे हैं जो कि सिर्फ 10,000 रुपये से शुरू हो सकते हो, और कुछ सिखाने के लिए हमने फिल्में बनाना शुरू की हैं, और वो फिल्मों के ज़रिए सिखाते हैं। और वो फिल्में फिर आप 1500 रुपये के मोबाइल में डंप करें और किसी को भी दे दें, CD पे डंप करें, किसी को दे दें, वर्चुअल TV पे चला दें, किसी भी चला दें। आपका जो इतना बड़ा जो रोज़गार ऑफिसेज हैं वहाँ पे TV लगा के सिखा दें, कोई भी इस्तेमाल कर ले। दैट वो जो सारे इल्म होगा वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा कि कोई भी इस्तेमाल हो। और उसके अंदर एक और चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि 30,000 रुपये मिनिमम इनकम भी हो सकती, सिर्फ 10,000 रुपये से कारोबार शुरू ना हो, बल्कि कम से कम 30,000 रुपये कमाए। नहीं तो हमारा वो हैंड टू माउथ रहता है, आदमी 10-20,000 रुपये कमा के भी तकलीफ में ही रहता है। और पहला स्टेज है। सेकेंड स्टेज में वो एक दुकान से 2, 2 से 6, 6 से 16 कर सकते हैं। और जब फाइनेंशियली स्टेबल होता है आदमी, तो फिर उसके पास टाइम होता है कि वो जाके अच्छे काम ज़्यादा तरीके से कर सके। क्या ख्याल है? सही है। प्लस हम एक कॉल सेंटर सेटअप करें। अगर मोबिलिंग वाले ट्रेडिशनल तरीके से कस्टमर सर्विस शुरू कर दें, कॉल सेंटर बंद कर दें, कह जी उधर आ जाना PT सर के दफ्तर की तरफ, भाई मोबाइल में बैलेंस नहीं है, बैलेंस बता दो जरा, दफ्तर आ चेक करने, क्या होगा? कोई नहीं जाएगा भाई 50 मिलियन लोगों को सर्विस कैसे देंगे वो? जब तक हम ऑटोमेशन को यूज़ नहीं करेंगे कि आपने 1 to 1 डायल किया, बैलेंस आ गया, तो क्यों हम 1 to 1 डायल करके अपनी इनकम टैक्स चेक नहीं कर सकते? क्यों हम 1 to 1 डायल करके अपनी तनख्वाह नहीं चेक कर सकते, हमारी तनख्वाह कितनी बची है? क्यों हम छुट्टियाँ नहीं चेक कर सकते? ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए वी हैव टू थिंक अबाउट इट, सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो मुमकिन तो है, अगर फेसबुक वाला कर सकता है, मोबिलिंग वाला कर सकता है, और लोग कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। क्या है? कर सकते। तो ये हो गया ओवरऑल सोशल मीडिया। तो हम उस फिल्मों को फिर एक वेबसाइट है supertech.org, आपके पास कार्ड है, उसके ऊपर .com लिखा हुआ है, .com की जगह .org लिखेंगे तो सारी फिल्में वहाँ डालना शुरू कर दी हैं। आप किसी आदमी को ज़िंदगी में आइंदा पैसे ना दें प्लीज़, कि जाओ खाना खा लो, दें उसको इतना पैसा दें कि वो खाना सस्टेन कर ले, उसको बेसिक इल्म सिखाने की। मैंने भी एक नीचे कंगा बेच रहा था लड़का, मैंने कहा ऊपर आ जाओ 1 घंटे में सारे कंगे खरीद लूँगा तुम्हारे, जितने भी हैं। डर लग रहा था कि नहीं आ रहा, लेकिन अगर वो आ जाता तो शायद उसका दिमाग इस तरह चलना शुरू होता कि सोचो, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया। हमारे दो चाय वाले अपना बिजनेस करते हैं, चौकीदार फेसबुक यूज़ करता है, जबकि वो उसके टीचर ने उसको कहा था कि तुम सीख ही नहीं सकते। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम सब अपने बड़ों को कहते हैं सर आप छोड़ें, आप मोबाइल नहीं चला सकते, आप छोड़ें, आप ईमेल नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? जब आपने पहले बोल दिया कि आप नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अगर हम जब तक अपने बड़ों को नहीं सिखाएंगे कि ये क्या इसका नुकसान और फ़वाइद हैं, तो वो कैसे सीखेंगे? तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जो इस मुल्क का इस वक्त प्रॉब्लम है वो है एक्सपोजर। अगर आप जो नौकरियाँ करते हैं, आप टीचर हैं माशाल्लाह, आप तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपये हो सकता है, नॉर्मल टिपिकल टीचर की 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। लेकिन अगर आप यही टीचर फिनलैंड में होते हैं, स्वीडन में होते हैं, तो आपकी तनख्वाह 6 लाख रुपये होती है। और इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर कोई है यहाँ पे, कंप्यूटर्स के ऊपर काम करने वाला कोई है यहाँ पे, 1, 2, 20-25 हज़ार रुपये नॉर्मली टिपिकली तनख्वाह होती है पाकिस्तान में। वही जॉब की तनख्वाह फिनलैंड में, स्वीडन में, यूरोप में 5 लाख रुपये होती है। वही कंप्यूटर होता है, वही फेसबुक होती है, वही इंटरनेट होता है, वही यूट्यूब होती है, हर चीज़ वही होती है। फ़र्क क्या होता है? अवेयरनेस और यूटिलाइजेशन। और क्या अवेयरनेस आपके पास आ सकती है? आ सकती है। यूटिलाइजेशन आपके पास आ सकती है? आ सकती है।
फ़र्क क्या चीज़ थी? या एक तो बात आपको, आप में से किसी को मालूम थी ये बात तनख्वाहों का लेवल का? नहीं मालूम। ये मालूम थी, कैसे मालूम होगी? आपके पास इल्म था, आपने फैलाया। मेरे पास इल्म था, मैंने फैलाया, बहुत अच्छी बात की। तो आपके पास वीडियो है, आपने जो कुछ इल्म बना आपके पास है, आप वो बांटना शुरू कर दें। याद रखिए कि इल्म के दर्जात होते हैं, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है। यानी कि जो कंगे वाला था उसको मैं 25,000 रुपये में सिखाना पड़ता ना पहले, फिर उसको 5 लाख रुपये पे लेके जाना। तो इस तरह से दर्जात हैं। आप जो कुछ सिखा रहे हैं उसके भी देखने वाले 4 अरब लोग हैं इस दुनिया में जो कि सिर्फ $30 महीने से कम कमाते हैं। 4 अरब लोग। तो अगर मैं $1 मिलियन बिजनेस भी बना दूंगा तो भी पानी, वो क्या कहते हैं, इट विल बी टिप ऑफ द आइसबर्ग। समंदर में इतने और लोग मौजूद हैं कि जो कि 1 मिलियन बनाना ही इतना मुश्किल काम समझ में आता है, और फिर 4 अरब लोग और। सो अनटिल वी डू समथिंग वेरी डिफरेंट, जब तक हम बिल्कुल मुख्तलिफ काम नहीं करेंगे हम उस मसले को हल नहीं कर सकते। अब एज अ ह्यूमन, एज अ मुसलमान, हम 2 अरब हैं तकरीबन दुनिया में, और उसमें 7 गरीब हैं। और कुरान शरीफ में कहीं भी क्या कहते हैं, ए ईमान, ए पाकिस्तान वालों का तो जिक्र नहीं है, ए ईमान वालों का जिक्र है, नास लोगों वालों का जिक्र है, ना मुसलमानों, ना ही कहीं पाकिस्तानियों का जिक्र है, ना ही इंडियन का जिक्र है, ना बांग्लादेश वालों का जिक्र है, ना जमीयत वालों का जिक्र है, कहीं तो किसी जमात का जिक्र नहीं, सिर्फ जिक्र किया गया है तो ईमान वालों का और लोगों का। तो हम पे फ़र्ज़ बनता है कि हम अब जो, क्योंकि टेक्नोलॉजी की उस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान कॉल करो तो महंगी होती है और अमेरिका फ़ोन करो तो सस्ता होता है, 1 रुपये की कॉल हो गई अमेरिका। तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है कि हम यहाँ नौकरी करें या अमेरिका नौकरी करें? मैं, आपने कार्ड अगर देखा हो तो मेरा कार्ड अमेरिका का पता है, मेरी कंपनी अमेरिका में है, मैं रहता पाकिस्तान में, मैं दफ्तर नहीं जाता, यहाँ भी नहीं जाता, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें सीख ली कि मुझे जाने की ज़रूरत खत्म हो गई। इंटरनेट पे बैंकिंग होती है, आपको मालूम है, आपको बैंक अकाउंट में बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, मालूम है, जिसको नहीं मालूम आप पता चल रहा है। तो फ़र्क क्या हुआ? एक्सपोजर का फ़र्क हुआ। तो जो लोग फेसबुक पे नहीं हैं उनसे गुजारिश है, आप या आपके जो बच्चे हैं उनसे कहें कि आपका अकाउंट वो बना दें, आप ना चलाएं और आपको सिखाएं। अगर आप सीखना चाहें, नहीं भी सीखते तो आप उनका अकाउंट बना दें, उसमें बहुत सारे लोग ऐड कर दें, रिश्तेदार ऐड कर दें, अगर ईद बकरीद की फ़ोटो है वो डालें, उनको टैग कर दें। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वो कहेंगे ये तो मुझे बहुत अच्छा लोग कह रहे हैं, आप फेसबुक पे आए, बड़ी खुशी हुई, बेटा ज़रा चलाना सिखा दो, कैसे खुद कहेंगे। जब अगर फ़ायदा पता हो, अगर मैं आपको कहूँ ये लैपटॉप आप ख़रीद लें और मैं आपको साबित कर देता हूँ कि आप 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाना शुरू कर देंगे तो आप लोग ख़रीद लेंगे। आपको अगर अंदाज़ा हो कि इस इल्म का ये फ़ायदा होगा, अभी कुछ इसीलिए मैंने पूछा था यहाँ क्यों आए, कुछ तो अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे आने से कुछ सीखने को मिलेगा, शायद काम आ जाए। चलो चल के देखते हैं क्या मिलेगा।